ईरान पर हमें फतह दी है मौला। आज मदीने की गलियां माल से भरी पड़ी है। हजरत उमर की आंख में आंसू थे, आंसू। लोगों जरा गौर करो, हजरत उमर सारे माल का जायजा ले रहे थे, कैदियों का जायजा ले रहे थे, जोहर तक कैदी थी उनका जायजा ले रहे थे। एक जगह जाके उमर रुक गए, रुक के बोले मेरे माल देखा, कैदी देखे, फौजी देखे, सब देखा, मगर मैंने एक लड़की पर नजर पड़ी है, वो सबसे अलग नजर आती है। तवज्जो करना, आगे से लेके पीछे तक। उमर की नजर में हुसैन का मर्तबा है। उसके बाद चलेंगे बादे करबला। एक लड़की मैंने देखी है, चलने का अंदाज अलग है, बात करने का अंदाज अलग है, रहन सहन अलग है, ओढ़ना पहनना अलग है। वो कोई आम लड़की नजर नहीं आती, वो खास लड़की नजर आती है। कौन है जी? जो फौजी गए थे वहां, उनसे पूछा तो कहा हुजूर वो ईरान के बादशाह की बेटी शहरबानो है। जब हमने ईरान पे हमला किया, बादशाह तो नहीं हाथ आया, लेकिन उसकी बेटी हाथ आई, उसको कैदी बना के ला। ये शहरबानो है, शहजादी ईरान है। और आपने देखा होगा यार, शहजादी तो भाई शहजादी है ना, अगरचे यहाँ कैदी बन के आई है, लेकिन थी तो शहजादी ना। तो ओढ़ना पहनना भी अलग होगा, अंदाज़े गुफ्तगू भी अलग होगा, और भाई सब कुछ अलग होगा कि नहीं होगा, है ना? तारीख ज़रतश्ती में लिखा है, तारीख ईरान में लिखा है, हिस्ट्री ऑफ द मेवात में लिखा है। 3 किताबों का हवाला दे रहा हूं, तीनों में लिखा है। थोड़ी सी और पीछे जाऊं ताकि आपको मजा ही आ जाएगा, है ना? ये शहरबानो घर 2 बहनें थी। कितनी? जोर से बोलो। बड़ी बहन का नाम था मेहरबानो, छोटी का नाम था शहरबानो। ईरान का बादशाह चाहता था जब तक इस्लामी लश्कर ने इस पर हमला नहीं किया था कि दोनों बेटियों की शादी साथ में कर दूं। जब रिश्ते गए तो शहरबानो को कोई रिश्ता ही पसंद नहीं आया, रिश्ता ही नहीं पसंद आया, रिश्ता नहीं पसंद आया। बड़ी बहन जो मेहरबानो थी ना, उसे एक रिश्ता पसंद आ गया। और रिश्ता कहां से गया था? इंडिया से। और कहां से? मेवात से। किसका? हरीश चंद्र के बेटे चंद्रगुप्त का। एक राजा था हरीश चंद्र, भाई हजरत, उसका बेटा था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का रिश्ता पहुंचा कहां? ईरान के महल में। मेहरबानों के लिए, मेहरबानों को पसंद आया। बादशाह चाहता था दोनों की शादी साथ में कर दूं। जैसे 2 लड़कियां होती हैं तो आदमी चाहता है दोनों का निकाह साथ में कर दूं, दोनों की शादी साथ में कर दूं, निपट जाऊंगा। बादशाह भी चाहता था दोनों की शादी साथ में कर दूं, लेकिन बड़ी का तो रिश्ता पसंद आ गया, लेकिन छोटी शहरबानो जिसका नाम था, उसे कोई रिश्ता ही पसंद नहीं आता। बड़े बड़े राजे आए, बड़े बड़े महाराजे आए, बड़े बड़े शहजादे आए, बड़े बड़े मालदार आए, बड़े बड़े जमींदार आए, बड़े बड़े ताजदार आए, मगर शहरबानो ठुकराती चली गई। ये भी नहीं होना, ये भी नहीं होना, ये भी नहीं होना, कोई रिश्ता पसंद नहीं आया। उसी दरमियान इस्लामी फौज ने चढ़ाई कर दी, ईरान को फतह कर लिया गया। मेहरबानो बड़ी बहन शादी करके हिंदुस्तान की बहू बन गई, छोटी बहन कैदी होकर मदीने में आ गई। बस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैं हुसैन से कुछ तुम्हारा भी रिश्ता बता दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी बहन बहू बन के हिंदुस्तान आ गई, छोटी बहन कैदी बन के मदीना पहुंच गई। फिर उमर ने देखा, कहा ये लड़की मुझे आम नहीं लगती। कहा हुजूर ये शहजादी ईरान है, नाम शहरबानो। तो हजरत उमर ने फरमाया, पहले का ये था जो जंगी कैदी होता था, या तो फिदिया लेके, माल लेके उसका बदले में छोड़ दिया जाता था, और या फिर उसे गुलाम या कैदी बना लिया जाता था। समझ रहे हैं आप? उसको गुलाम बनाया जाता था। ये सब उस वक्त का मामला और कानून था। हर वक्त कानून चेंज होते रहते, है ना? तो कहा इसको किसी की कनीज या खादमा नहीं बनाया जाए। हजरत उमर ने एक मीटिंग ली और सहाबा से कहा इसको किसी की कनीज बनाया जाएगा तो घुट घुट के मर जाएगा। यार कहाँ शहजादी और कहाँ यहाँ कनीज? नहीं चलेगा ना, बहुत ज्यादा अंतर हो गया, शहजादी से कनीज नहीं चलेगा। कहा हुजूर फिर क्या करें? कहा मदीने में कोई नौजवान तलाश करो, इसकी शादी करा के किसी के घर की मलका बन के जिंदगी गुजारेगी। क्या बात है, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सब ने मना कर दिया, हुजूर ये नामुमकिन है। क्या कह दिया हुजूर? ये कैदी बनी है, कैदी बन सकती है, कनीज बन सकती है, खादमा बन सकती है, कैद खाने में रह सकती है, मगर शादी नहीं।
हज़रत उमर फरमाया ऐसा क्यों, हम तो इसके साथ भलाई का मामला करना चाहते हैं और ये क्यों मना करेगी। कहने लगे हुजूर बड़ी मगरूर लड़की है। जब ये शहजादी ईरान बन के ईरान के महल में की हजारों रिश्तों को ठुकराया है, जब राजे महाराजों को पसंद न किया, तो मदीने के गरीबों को कहां से पसंद करेगी। सबने अंदाजा लगाया। अब अगर अच्छा लगा ना तो कोई मजमे से खड़े होकर नारा लगा। सब जब कह के खामोश हो गए, हजरत उमर फरमाए सबने कह लिया। कहने लगे हुजूर हाँ सबने कह लिया, ये शादी नहीं कर सकती, इसलिए कि हजारों रिश्ते पहुंचे थे इसके बाप के पास। बड़ी बहन की तो शादी हो गई, मगर इसने कोई रिश्ता पसंद ही नहीं किया। हजरत उमर ने फरमाया मेरे पास एक लड़का है जिसे ये न ठुकरा पाएगी। कहा कौन है? कहा अगर ये शहजादी ईरान शहरबानो है तो मेरे पास इस्लाम का शहजादा हुसैन इब्ने अली है। वाह 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 वाह, मजमे से नारा। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे माशाल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे पास इस्लाम का शहजादा हुसैन इब्ने अली है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बेटा उमर का भी जवान था, ये मैं आपको बताऊं, बेटा उमर का भी जवान था। उमर ये कह सकते थे मेरा बेटा अब्दुल्ला है, वो है तो, अगर ये शहजादी है तो मैं खलीफा हूँ, खलीफा का बेटा अब्दुल्ला है। मगर उमर की नजर में हुसैन का मुकाम देखिए। उमर को पता था उमर का बेटा होना और है, रसूलुल्लाह का नवासा होना और है। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद। क्या बात है हजरत। उमर का बेटा होना और है, रसूलुल्लाह का नवासा होना और है। माशाअल्लाह। जब बात टक्कर की करते हो ना तो मेरे पास है हुसैन इब्ने अली। सब खामोश हो गए, कुछ बोले नहीं। अब कौन बोले हुसैन का नाम सुन के, है ना, कौन बोले, सब खामोश। का हुजूर आपकी मर्जी। लेकिन अब हुसैन से शादी करने के लिए हुसैन की रजा का भी तो टटोलना जरूरी है ना। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना, अब्बा की रजा का भी तो टटोलना जरूरी है ना। अगर आज जरा सा 4 पैसे बेटा कमाने लगे तो अब्बा बंदूक लेकर बैठा होता, छोटा रिश्ता लिया गोली मार दूंगा। आई भाई रिश्ता लाना, छोटा तो लाना भी मत, मदने हाँ। जैसे हकीकत बता रहा हूं मैं मेरे भाई। और हुसैन जैसे पदों मर्तबे और डिग्री अगर होती तो बम लेकर बैठा होता कि अगर रिश्ता कोई हल्का लिया है तो बम मारकर पूरी बस्ती उड़ा दूंगा। बेटा देख क्या है, 4 पैसे अगर कमा रहा तो ऐसे घुमा फिरा के बताता दिल्ली में जॉब कर रहा, कंपनी में, ऐसा लगता है जैसे कंपनी खरीद ली है। अगर 4 पैसे कमा रहा तो सुभान अल्लाह अच्छी बात है यार, है ना। कोई भीख थोड़ी मांगेगा, कमा रहा तो अच्छी बात है। जुआ खेलेगा तो रोगा, कमा रहा तो टेंशन। अगर बच्चा कुछ ना करे तो परेशानी, कुछ करने लगे तो और ज्यादा परेशानी। फिर कहाँ चैन से बैठे, फिर तो रिश्ता ही नहीं पसंद आता। मियां बड़ा मामला है। और जरा से घर क्या बना लिया, उन पे चूना क्या फेर लिया, अरे फिर तो पूछो ही मत। मौलाना टेस्ट तो बाथरूम है। हाँ, ऐसी बातें बनाकर लोगों निकाह को आसान करो, शादी को आसान करो। हुसैन के पास कितनी डिग्रियां मैंने बताई ना। अब जरा सुनो, हजरत उमर का हजरत अली के पास क्या पहुंचा, ये पैगाम पहुंचा, हम हुसैन की शादी कराना चाहते हैं, आपकी क्या मर्जी है। लोगों सुनोगे मचल जाओगे। उतनी डिग्रियां होने के बाद मौला अली ने ये नहीं पूछा लड़की का मामला क्या है, दाम दहेज क्या है, कितनी अमीर की बेटी है। अली का जवाब था अगर अमीरुल मोमिनीन की मर्जी है तो अली की भी मर्जी है। माशाल्लाह, खूब हजरत। क्या बात है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये नहीं पूछा कि लेकर के आएगी, खाना कौन सा होगा, बारात कहाँ बैठेगी, कितनी बारात जाएगी, समझ रहे हैं आप। उसके बाद में जान दे कुछ नहीं का उमर चाहते हैं तो अली की भी मर्जी है, बात खत्म। निकाह को आसान करो, इससे ज्यादा आसान नहीं होगा निकाह, है ना। निकाह को हमने बहुत हार्ड कर दिया। हमने ना जीने का छोड़ा ना मरने का छोड़ा, समझ रहे हैं आप। जिएगा तो शादी आसान नहीं होने दे रहा, खाली दिखी दिखौर में 15-15 बार आ रहे हैं। शादी तो बात की बात है, समझ रहे हैं आप। एक बार देख गया, सारी दुकान के रसगुल्ले खा गया, फिर कह रहा फोन पे बताऊंगा। और फोन पे जब बिचौलिए ने पूछा अब तो बता दे, तो कह रहा चच्ची और देखने कह रही है, चच्ची को और दिखा रही है।
नहीं, हकीकत बात बता रहा हूँ, ऐसे ही है। बात बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ मैं। अगर इससे पूछो कि भाई मस्जिद की धड़ी इकट्ठी हो रही है, पूरे मोहल्ले का जिम्मेदार तू है, सबकी धड़ी इकट्ठी करके देगा, तो क्या हजरत मेरा तो किसी से मामला नहीं है, मेरे बेटे भी अलग है, मेरी बात करो बस खाली, मेरे किसी से कोई मामला नहीं है। और जब बात आवे चौथी में घर घर के आदमी, तो क्या 90 तो हैं ही घर घर के, चौथी में घर घर के 90 हैं। और जब बात आ गई थी अभी थोड़ी सी इसकी, तो कह रहा कि मेरा तो सगे बेटे से नहीं है, अलग करके बैठा। क्या सितम है यार लोगों, क्या सितम है मेरे भाइयों, ये बातें हंसने की नहीं समझने की हैं यार। क्या सितम हमने कर रखे मेरे भाइयों। मौला अली ने पूछा ही नहीं, इतनी डिग्रियां लेके मेरा बेटा बैठा है, लड़की कैसी है? इसलिए कि अली को भी पता है अगर हुसैन की टक्कर का रिश्ता करने लगूं ना, तो कयामत आ जाए, हुसैन की टक्कर का रिश्ता ना मिले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हक है बेशक। कयामत आ जाए मगर हुसैन की टक्कर का रिश्ता ना मिले, ये मेरा दावा है। अल्लाह अल्लाह, मौला अली राजी हो गए। अब काबरा हुसैन से पूछो, लोग जरा गौर करो। मौला हुसैन से पूछा गया, अमीरुल मोमिनीन आपकी शादी कराना चाहते हैं? हजरत हुसैन ने फरमाया, मौला हुसैन ने फरमाया, क्या बाबा की मर्जी को पूछा? कहा अली ने इजाजत दे दी है। मौला हुसैन ने फरमाया, जो बाबा की मर्जी वो हमारी मर्जी। हाँ बाबा माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वफादार बाप का वफादार बेटा, समझ रहे हैं आप, वफादार बाप का वफादार बेटा। इधर से रजामंदी लड़के वालों की तरफ से हो गई है ना, लड़के वाले सबसे पहले राजी हो गए। लड़का ऐसा कि कयामत तक उसकी जोड़ नहीं लगा सकते, मेरा दावा है। कोई माई का लाल कयामत तक उसकी जोड़ नहीं लगा सकता, मेरा दावा। अगर लगा के दिखाए तो दिखा दे, नहीं दिखा सकता। फिर कहा जरा लड़की से भी तो पूछे, शहरबानों से पूछा, अगर तुम्हें किसी के साथ शादी करा दी जाए, किसी के घर की मालकिन बना दिया जाए, तो क्या ये सौदा मंजूर है? कहा बिल्कुल नहीं, मैं कैदी बनना पसंद करूंगी, शादी नहीं। जो इनके बारे में बताया गया वो इन्होंने फौरन बयान कर दिया, क्योंकि सहाबा झूठ थोड़ी बोलते, ये सच बोलते। ये सच्चों की जमात है, ये सादिकों की जमात है, ये अच्छों की जमात है, ये नेकों की जमात है। मैंने नहीं शादी करना, मैंने कैदी बनाना बना लो, कनीज बनाना बना लो, सर कलम करना कर दो, मगर शादी नहीं करेंगे। कहा शहरबानों ये बेवकूफी कैसी है? एक बार ट्राई करके देखो ना, अगर तुम्हें पसंद आए सब कुछ तो हाँ करना, और पसंद ना आए तो मना कर देना। कहा क्या मतलब? उमर का मैंने दबदबा जाहो जलाल के बारे में सुना, क्या उमर मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा शादी के लिए? कहा उमर हरगिज जबरदस्ती नहीं करेगा। कहा क्यों? कहा शरीयत उमर के बाप के घर की नहीं, रसूल पाक की शरीयत है। जो नबी का फरमान है उमर वही करेगा। इस्लाम में जब तक शादी नहीं हो सकती, जब तक के लड़की की रजामंदी ना हो, जब तक वो इजाजत ना दे, जब तक निकाह नहीं होता इस्लाम में। ये इस्लाम का कानून है। अगर तुम हाँ करोगी तो तुम्हारी शादी होगी, तुम ना करोगी तो उमर जबरदस्ती नहीं करेगा। इतना सुनना था। शहरबानों बोली वाह इस्लाम तेरे कानून को कुर्बान। कैद में होकर भी जिंदगी आजाद नजर आती। बहुत खूब हजरत मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह, क्या बात है। इस्लाम तेरा कानून। अरे आगे से लेके पीछे तक नौजवान ज्यादा बैठे हैं, जरा सुन लो, इस्लाम का कानून ही तो लाजवाब है। जी जी, हक है बेशक। किसके तरीके अपनाने लगे, किस किसके तरीकों में तुमने कपड़े पहन लिए, पता नहीं कहां कहां की तुमने फैशन ले आए। अरे फैशन लाना है तो इस्लाम वाला लाओ, अगर तुम्हें तरीका अपनाना है तो इस्लाम का अपनाओ। अरे अपने तो अपने खैरों ने कहा इस्लाम सबसे बेस्ट मजहब है, लाजवाब मजहब है। अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, मजहब इस्लाम ही है जो अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर मजहब है। वाह 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 माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत। वाह वाह, इस्लाम का एक कल्चर है, इस्लाम का एक कानून है, एक मजहब मजहब इस्लामी है जिसमें हर काम का तरीका बताया। हद ये है कि दांत मांजने का भी तरीका मजहब इस्लाम ने बताया, किसी और मजहब में दिखा दो। पूरा तरीका सुई से लेके हवाई जहाज तक हर चीज का प्रोग्राम मजहब इस्लाम ने बताया। और मजहब में नहीं मिलेगा। ईसाई है वो कहेगा मेरे मजहब में सब कुछ हम नहीं मानेंगे। शादी कैसे करेगा? तेरे नबी ने तो शादी नहीं की। बोलो ईसाई कैसे शादी करेगा? शादी नहीं की।
मेरे नबी ने निकाह करके भी बताया शादी ऐसे होती है। वाह माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत। बोलो है कि नहीं है ना? दांत मांजने तक का मिसवाक करने का इस्लाम में तरीका है। फिर तुम क्यों भागे फिर रहे हो? दूसरों के तरीके पे खा रहे हो, दूसरों के तरीके पे पी रहे हो, दूसरों के तरीके पे शादियां कर रहे हो, दूसरों के तरीके पे बातें, दूसरे के तरीके पे हर चीज दूसरों के तरीके पे आ गई। जब तेरे मजहब में अगर तरीका ना, बेस्ट तरीका, लाजवाब तरीका तेरे मजहब में, फिर दूसरों की तरफ क्यों भागता है? तेरे मजहब में तो लाजवाब तरीका है ना। शहरबानों ने कहा बारे इस्लाम तेरा कानून, कैद में होके भी जिंदगी आजाद नजर आती है। मुझे चुनने का इख्तियार, हाँ हाँ आपको चुनने का इख्तियार है, यही इस्लाम है। अब तक तो मुसलमान ना थी, इस्लाम ना लाई थी। ईरान के बादशाह की बेटी थी ना, उसका मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक ना था। मगर जब इस्लाम की खूबियां सुनी ना, तो शहरबानों के सीने में इस्लाम का एक चिराग रोशन होने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत सीने में जब पैदा हुई ना इस्लाम की तो चिराग रोशन होने लगा। गौर करो, शहरबानों ने कहा जब ये बात है तो कोई बात नहीं, एक बात टेराई करने में क्या जाता है। अगर लड़का पसंद आएगा तो हाँ करेंगे, और पसंद नहीं आएगा तो ना करेंगे। कहा ये हम राजी हैं, ये सौदा मंजूर है। बेशक बेशक, दोनों तरफ से रजामंदी हो गई। अब लोगों जरा गौर करना, शहरबानों को लाया गया, मौला हुसैन को लाया गया, बीच में पर्दा, इधर शहजादी ईरान, बीच में पर्दा, इधर शहजादे इस्लाम, बीच में पर्दा। लोगों जरा गौर करो, इधर बादशाह की बेटी, बीच में पर्दा। लोगों इधर अली का शहजादा, बीच में पर्दा। लोगों जरा गौर करो, इधर गुलामों के कांधों पे डोले में सवार होने वाली शहरबानों, इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह के कांधों पे सवार होने वाला हुसैन, बीच में पर्दा। क्या बात है हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह, जबरदस्त, वाह वाह। इधर इस्लाम का शहजादा, इधर ईरान की शहजादी, बीच में पर्दा। ख्याल रखना इस जुमले को जो मैं बार बार कह रहा हूँ, बीच में पर्दा। बेशक, हमारे यहाँ शादियां होती हैं बेपर्दा। पर्दा, जी जी जी। मर्द हैं वहीं औरतें, जहाँ औरतें हैं वहीं मर्द। जहाँ औरतें खाना खिला रही हैं, नौजवान लड़के खाना खिला रहे हैं, मर्दों में खाना चल रहा है, किसी को पानी नहीं मिल रहा, सालन के डोंगे नहीं है। इधर जहाँ औरतों के खाने चल रहे हैं, एक एक टेबल पे 5-5 लड़के खड़े हैं। यही हाल है, और हौसले, और ये बगैरत हो गई हमारी बहनें, बगैरत। 3 घंटे मेकअप करके इसीलिए तो जाती हैं कि गैरों के हाथ से खाना खाएंगी, शर्म नहीं आती। वाक़े से आ जाओ, मगर गैरों के हाथ का खाना ना खाओ, ये कह के चली आओ। अगर खाना खाएंगे तो किसी अपनी बहन के हाथ का दिया हुआ खाएंगे। बहुत खूब हजरत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है भाई, तो इसलिए हो रहा कि गैर लड़कों के हाथ का खाना खाएंगे, शर्म नहीं आती। तुम कैसी कनीज़े फातिमा हो, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जब तक के मोहम्मद की बेटी का किरदार नहीं अपनाओगी, जब तक इज्जतें तुमसे दूर रहेंगी। जिस दिन मोहम्मद की बेटी का कल्चर अपना लिया, इज्जत तेरी चौखट की टहनी, तेरी चौखट की कनीज बनकर रह जाएगा। हक है, बेशक बेशक, बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। और खींचिए यार, जरा और खींचिए, है ना? शादी हो रही है, वो वीडियो बन रही है शादी में, कैमरे वाला अंदर दुल्हन की वीडियो बना रहा, वो बड़ी खुश है, आ गया कैमरे वाला, जरा इसका अच्छे से वीडियो बनवाओ। वो कैमरे वाला तो कैमरे वाला, बराती कुछ नौजवान लफंगे लड़के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ दुल्हन तैयार हो रही है वहाँ सेल्फियां ले रहे। मने नहीं कर सकते, इसलिए कि पद बहुत बड़ा, दूल्हा के साथी है। मने करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, दूल्हा बिगड़ जाएगा। ये जो जाहिलों का सरदार बैठा है सेरा बांधे हुए, अगर ये अक्लमंद होता तो कहता खबरदार, वो पर्दे का मामला है, वहां ना जाना, वहां मेरी होने वाली बीवी भी है और कितनों की बेटियां भी होंगी। कितनों की बेटियां भी होंगी वहाँ। होटल में जिस रूम में के दुल्हन तैयार हो रही होती है, वहाँ बाराती जा रहे हैं, सेल्फियां ली जा रही हैं। अब कोई मना नहीं कर सकता, इसलिए कि पद बहुत बड़ा, दूल्हा के साथ ही है। लोगों, अगर अल्लाह तुम्हें कोई जरा पावर दे रहा तो उसका नाजायज इस्तेमाल ना करो। दोनों तरफ बीच में पर्दा। आए हाय हाय, शहजादी ईरान शहरबानों बोली, अब बताओ मुझे होने वाले दूल्हा, होने वाले नौशा का मुखड़ा दिखाओ, ताकि मैं देख के फैसला करूं कि शादी करना है कि मना करना है। अब जरा सुने, बड़ा नाजुक मुझे बताइए, ताकि मैं फैसला करूं, मैं फैसला करूं। और इस हद तक इस्लाम ने इजाजत दी। ये इजाजत नहीं दी है, रिश्ता हुआ इतना लंबा, मोबाइल पहुंच गया लड़के की तरफ से, और रिश्ता होकर समझ रहा है कि अब तो हो ही गई, हो ही नहीं गई। मैंने बारातें लौटती देखी हैं, बेशक बेशक, खाली मेहर के ऊपर लौट गई बारातें।
अभी निकाह नहीं हुआ, मंगनी हुई है। मंगनी कोई चीज नहीं है। बेशक। ये जो लंबे लंबे फोन चल रहे हैं मंगनियों में, बातें चल रही है, कह दो हमारे घर की बच्ची जब तक निकाह नहीं हो जाता किसी से बात नहीं करेगी। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम है। जी जी, वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत। पापा भी मना नहीं कर सकता, भैया भी मना नहीं कर सकता, इसलिए कि अब तो भाई कच्चा लाइसेंस मिल ही गया। लाइसेंस दो तरह के हो गए, ड्राइविंग पहले कच्चा मिलता फिर पक्का मिलता है ना, मगर इस कच्चे की कोई औकात नहीं, इसकी कोई औकात नहीं है। जब तक के निकाह नहीं हुआ मंगनी कुछ नहीं। ये तुम्हारी मेरी रस्म है, सिर्फ लेने के डर रहे हैं, समझ रहे हैं आप, जेब ढीली करने के तरीके हैं, बाकी और कुछ नहीं। मंगनी तो फोन पे भी हो जाएगी, भाई तुम्हारी बेटी हमारे बेटे की बात खत्म हो गई। दिन रखने 10 लोग आ गए, इतना भारी है दिन, रखा ही ना जा रहा। 10 लोग आ रहे हैं दिन रखने, और फिर हट गया तो फिर 10 लोग आ रहे हैं, कितना भारी हो गया दिन। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, 10 तो कम बता दिए, 75, 50 आ रहे खाली दिन रखने में। पता नहीं कितना भारी है कि उठा कर रखा, दिन रखा जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, लोगों खाली के जितना आसान करो निकाह को इतना बेहतर था। शहजादी ईरान का एक नजर देखना चाहते हैं। जरा सुनिए, एक नजर देखना चाहते हैं फिर फैसला करेंगे। मौला हुसैन ने तो कह दिया अब्बा की मर्जी हमारी, बस खत्म हो गई। वहां तो कोई डिमांड ही नहीं थी, लेकिन शहरबानों की एक डिमांड थी, इसलिए शहरबानों देखना चाहिए। इधर से कोई डिमांड नहीं थी, मगर शहरबानों की एक डिमांड थी। अल्लाह अल्लाह, वो डिमांड सुन क्या थी, इसलिए वो देखना चाहती थी। मौला हसन की तो कोई डिमांड ही नहीं, ठीक है, अमीरुल मोमिनीन की मर्जी, बाबा अली की मर्जी, हमारी मर्जी। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इधर से कोई डिमांड नहीं, डिमांड इधर से थी, ओनली एक डिमांड। वो क्या थी? वो ये थी कि शादी मर्जी की होगी, हम चाहेंगे तो होगी, हमें पसंद नहीं होगा तो नहीं होगी। हमने तो हजारों को ठुकरा दिया भाई, सैकड़ों को ठुकरा दिया। जब पर्दा हटा, जब जलवा दिखा, मौला हुसैन के चेहरे पे नजर पड़ी। राइटर लिखता है शहरबानों मचल गई, मचल के कहती है ओ उमर, ये चेहरा जो तूने मेरे सामने अभी खड़ा कर दिया है, उसी चेहरे को मैंने बार बार ख्वाब में देखा है। कोई दिखाने वाला मुझे ख्वाब में दिखाता है और बार बार यही बताता है शहरबानों तेरा शौहर यही होगा, तेरा शौहर यही होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी कहने लगी मैंने जो आज तक शादी नहीं की, बड़े बड़े राजे महाराजों को ठुकराया है, उसकी मेन वजह यह थी मैंने कसम खाई थी अगर शादी करूंगी तो ख्वाबों के शहजादे से करूंगा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। मैंने शादी करना तो ख्वाबों के शहजादे से करना है, इसलिए मुझे इस चेहरे की तलाश थी जो ईरान की शहजादी बनकर न मेरी मंजिल मिल सकी, वो मदीने की कैदी बनकर मिल गई। मौला अली ने निकाह पढ़ाया, उमर ने मेहर की रकम अदा कर दी। सुभान अल्लाह यार, जरा और जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, यही शहरबानो हैं जो करबला में साथ गई है, यही शहरबानो हैं जो करबला में हुसैन ने 3 निकाह फरमाए मौला हुसैन ने, उनमें एक बीवी शहरबानो। तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए, शहरबानो करबला में है, अब बस में चल गया, वहीं पहुंच गया, डायरेक्ट वहीं पहुंच गया। जरा ये रिश्ता बताना जरूरी है ना। जब करबला में हुसैन पहुंचे तो एक बात और बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि हुसैन तख्त के लिए गया, ताज के लिए, गलत। जब करबला के लिए हुसैन निकले, बल्कि कूफा के लिए निकले थे हुसैन। कहां के लिए निकले थे हुसैन? कूफा के लिए निकले थे। तो यही का जो राजा जिसके घर में बड़ी बहन थी मेहरबानो, इसने खत लिखा 10,000 ब्राह्मण को लिया और कहा ये मेरा खत हुसैन इब्ने अली की बारगाह में ले जाओ। 10,000 को लेके भेजा, और क्या लिखा था खत में? हुसैन कूफा ना जाओ, वहां के लोग बेवफा हैं, तुम्हारे बाबा अली को शहीद किया था, तुम यहाँ आ जाओ, मैं बात अपना तख्त ताज आपके कदमों में समर्पण करके मैं आपका सेवक बन जाऊंगा। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तख्त ताज चाहिए होता तो यहाँ हिंदुस्तान आ जाते, आपको तख्त ताज नहीं मुस्तफा की शरीयत की लाज रखना था। बेशक बेशक हक है। वही शहरबानो करबला में साथ लोगों शहादतें हुई,
गले कटे, खेमे को आग लगाई गई। अब आए, मैं कहना शहादत किसी की मैं कोई टच नहीं करूंगा इंशाअल्लाह, जो मैंने वादा किया उस पर चलूंगा। बड़ा अजीब मंजर है, लोग करबला के हद तक बड़ा दर्दनाक वाकया समझते हैं, लेकिन जहां तक तारीखों में मैंने पढ़ा है, करबला के बाद भी जुल्म और सितम की आंधियां बराबर चली। खुदा की कसम, यजीदी जुल्म और सितम बंद नहीं हुआ, जरा सुनोगे तो पता चलेगा। जब सबकी शहादतें हुई, जालिमों ने खेमों को आग लगा के सैयदानियों को खेमों से बाहर खड़ा कर दिया। आज कौन खेमों से बाहर खड़ी है? कि जिनके पर्दे का एहतराम चांद सूरज भी करते हैं, जिनकी चादर तकहीर को आज तक किसी गैर ने नहीं देखा, आज वो खेमों से बाहर खड़ी है। जरा कलेजे पे हाथ रख के फैसला करो तो फातिमा के ऊपर क्या बीत रही होगी कि फातिमा की शहजादियां लोगों करबला के रेगिस्तानों पर खेमों से बाहर कर दी गई होंगी। और फातिमा जो शोहर अली से कह रही है, जनाजा भी जब उठे कि जब रात तारीख चादर को फैला दे। मैं नहीं चाहती कि मेरे जनाजे पर भी किसी की गैर की नजर पड़े। आज उनकी बेटियों को करबला के अंदर खेमों से बाहर कर दिया गया। मुअर्रिख लिखता है कि यहीं पर जुल्म की आंधी ना रुकी। सैयदा सकीना की उम्र 4 साल से 7 तक बताई जाती है। 4 मान लो, 5 मान लो, 6 मान लो, ये बचपने की उम्र होती है, खिलौनों से खेलने की उम्र होती है। इस उम्र में सैयदा सकीना के पैर में बेड़ियां डाली। एक सैयद का बयान है कि हाथ सकीना के इतनी जोर से रस्सियों से बांधे थे, 200 साल के बाद सकीना की कब्र खुली तो वो रस्सियों के निशान 200 साल के बाद भी सकीना की कलाइयों पे देखे गए थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक सैयद का बयान, जरा गौर करो। फिर इन्होंने बांधा, और बांधने के बाद 2 तरीके होते हैं ले जाने के, एक साथ में ले जाना, एक खचेड़ के ले जाना। खींच के लेके जाते थे। सैयदा ज़ैनब को जब खींचा जा रहा था रस्सी से बांधकर, हुसैन के गर्दन कटे लाशे पे सैयदा ज़ैनब की निगाह पड़ गई। सर तो जुदा कर लिया था, लेकिन पूरा लाशा जमीन पर पड़ा था, लाशा इमाम। सैयदा ज़ैनब की निगाह पड़ी तो चीख निकल गई, बोली भैया ये कैसा मंजर है? मदीने में थे तो नाना के कांधों पे सवारी किया करते थे, करबला में आए तो लाश पे कैसी खाक उड़ाई जा रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। करबला में लाश कैसी बेगोरो कफन पड़ी है। करबला में कैसा मेरे भैया के लाश पर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। सैयदा ज़ैनब कहती थी, भाई के लाशे से जुदा ना करो, मगर कोई सुनने को तैयार ना था। ऊंट की पीठों पर सैयदानियों को बांध दिया गया, बीमार ज़ैनुल आबिदीन को कैदी बना लिया गया। ये काफिला अब करबला से चला है दमिश्क की जानिब। दमिश्क की जानिब लेके चले हैं और अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, जीत का ये जुलूस निकाल रहे थे कि हम जीते हैं। पूरे दमिश्क में इन्होंने अपने जाने से पहले एक ऐलान करा दिया था कि करबला में हुकूमत के बागियों के सर काट के हम ला रहे हैं। दमिश्क में एक जुलूस निकाला जाएगा, दमिश्क में एक लोगों को तमाशाई बनाया जाएगा, सारे लोगों को उनके कटे हुए गले सर दिखाए जाएंगे। लोगों जरा गौर करो, दमिश्क के बाजार में सारे लोग जमा हो गए, औरतें छता पर हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, सारे लोग तमाशाई बने हैं। दमिश्क के बाजार में लाके जालिमों ने सैयदानियों को सरे बाजार खड़ा कर दिया। फटे हुए चादरों से सैयदानियां अपने चेहरों को छुपाए फिरती थी। सैयदा सकीना चादर के फटे हुए टुकड़ों से अपने चेहरे को छिपाए फिरती थी। नजर उठाने की ताब ना थी। पूरा दमिश्क कोई ताली बजा रहा था, कोई हंस रहा था, कोई खुशी के नारे लगा रहा था। उन्हें पता नहीं था तुम आज जीते नहीं बल्कि हार गए क़यामत तक के लिए। कौन बंदा था? छतों पे चढ़ के लोग तालियां बजा रहे थे। लोग कुछ जिसके हाथ लगता पत्थर भी मार दिया करते थे कि ये बाग़ी हुकूमत है। पत्थर भी, नबी की बेटियों के पत्थर मारे गए दमिश्क की बाजार में, पत्थर जैसे कोई पागलों के मारता है।
मालूम है किन के मारे गए? जो कई दिन के भूखे प्यासे, कई दिन के मुसाफिर थे, उनके पत्थर मारे गए। जिन्होंने जवानों के लाशें देखे, उनके पत्थर मारे गए। जिस ज़ैनब के बेटे सामने कटे, उस ज़ैनब को पत्थर मारे गए। ख्याल करना, सगी बहन है हुसैन की, फातिमा की सगी बेटी ज़ैनब, अली की बेटी ज़ैनब खड़ी है सरे बाजार। कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई कुछ पूछता नहीं। शोर इतना है कि कान पड़ी आवाज नहीं आती। सर नेजों पर बुलंद है, सर कटे हुए नेजों पर बुलंद है, जुलूस निकाला जा रहा है कि जीते हैं, जीते हैं। इतने में सैयदा ज़ैनब की बारगाह में एक छोटा सा बच्चा आके खड़ा था। सैयदा ज़ैनब ने बच्चे की तरफ देखा तो हाथ में कपड़े का थैला था। कहा बेटा इस थैले में क्या है? कहा बीबी इसमें कुछ खाने के सामान है, इसमें कुछ रोटी के सूखे टुकड़े हैं जो तेरे बच्चों के लिए लाया हूं, खा ले। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बेटा ये रोटी के टुकड़े बाद में खिलाना, ये रोटी का थैला, खाने का थैला हमारे हाथ में बाद में थमाना। जिसने ये खाना भेजा है पहले उसे लाके एक बार मुलाकात तो करा दे। इन गद्दारों में कौन वफादार निकल आया? सब पत्थर मारते हैं, खाना भेजने वाला कौन है? जहां सब तालियां बजाते हैं वहां हमारा ख्याल करने वाला कौन है? बेटा तेरी बड़ी मेहरबानी होगी अगर उससे भी मुलाकात करा दे जिसने खाना भेजा है। अब जरा सुन यार, अगर जिगरा रखते हो तो। लोगों बच्चा बड़ा फुर्तीला था, वो बड़ा शोर मच रहा था, बड़ी भीड़ भाड़ थी, वो लोगों को चीड़ता हुआ अपने हदफ की तरफ बढ़ा। थोड़ी देर के बाद जब बच्चा वापस आया, सैयदा ज़ैनब की बारगाह में बच्चा खड़ा था। बच्चे के हाथ में एक 80 साल की बूढ़ी औरत का हाथ था और सैयदा ज़ैनब के हाथ में बूढ़ी औरत का हाथ दे के बोला बीबी यही बूढ़ी औरत है जिसने खाने का सामान भेजा है। जिसकी भवें सफेद थी, जिसके बाल सफेद थे बुढ़ापे की वजह से, जिसकी कमर झुक गई थी। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बूढ़ी माई के तूने हमें पहचान लिया, हम कौन हैं?